पापा, ओनली कैश, ओनली कैश। नो कार्ड, नो पेटीएम, नो गूगल पे। हाँ, ओनली कैश। चलो मैंने सोचा ले लूं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है सैटरडे इवनिंग और बहुत ही खूबसूरत सी इवनिंग, सनसेट हो रहा है और मैं बगल वाली सीट में बैठ के मिस्टर सिंह को खिला रही हूँ संतरे, छिल के क्लीन करके। और मिस्टर सिंह को संतरे बहुत पसंद है और ख़ासकर कोई ऐसे खिलाए तो बगल वाली सीट में बैठ के ना मेरा एक काम ये भी रहता है, क्योंकि मेरे घर से हर चीज़ इतनी दूर है कि हमें कुछ ना कुछ खाने पीने का मतलब टाइम पास भी हो जाता है और पेट भी भर जाता है, स्नैक भी हो जाता है। सो बस हम लोग रास्ते में डिस्कस करते हुए चल रहे थे इधर, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम के बाद आए थे तो कितना बदला बदला सब कुछ लग रहा था। कुछ चीज़ें टूट गई थी, कुछ चीज़ें नई बनी थी। तो यहाँ पे देखिए शाम की चल रही थी आरती और बस हम अपने डेस्टिनेशन पहुँचने ही वाले हैं। और जो अहमदाबाद के हैं वो पहचान भी गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। विशु, हम आ गए। हम तो फर्स्ट आ गए। अच्छा गेम जोन। सो हम आए हैं अहमदाबाद वन मॉल के जस्ट सामने एक एडवेंचर पार्क है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अभी आने वाले क्लिप्स में आपको पता ही चल जाएगा। सो वहीं पे हम आए हुए हैं और पता है हमें यहाँ पे ड्रॉप किया था मिस्टर सिंह ने कि टिकट ले लो फटाफट हो जाएगा, फिर हम अंदर जाएंगे। बट यहाँ पे क्या सिस्टम है कि ओनली कैश, कोई जीपे नहीं, कोई पेटीएम नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो प्लान फ्लॉप हो गया। ओरे पापा, ओनली कैश, ओनली कैश। नो कार्ड, नो पेटीएम, नो गूगल पे। हाँ, ओनली कैश। चलो मैंने सोचा ले लूं, खाली था जब मैं आई थी तो, बट अभी भीड़ हो गई। सी यहाँ पे लिखा हुआ है नो कार्ड, नो पेटीएम, नो गूगल पे, ओनली कैश। इस एडवेंचर पार्क की खास बात यह है ना कि यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ साथ आपको बड़े बच्चों की और आपके लिए भी अच्छी खासी राइड मिल जाती है। एक टाइम ऐसा था जब विशु हमारे गोद में चल के घूमा करता था और एक टाइम ऐसा है कि वो अपने पापा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। कभी कभी थोड़ा इमोशनल फील होता है बट क्या करें, टाइम है वो तो आगे बढ़ेगा ही। तो यहाँ पे विशु की बोट राइड स्टार्ट हो रही है, जिसके पीछे ये शायद 2 हफ्ते से पड़ा था, मुझे बोट राइड करनी है, मुझे बोट राइड करनी है। और यहाँ पे देखो इनकी बोट स्टार्ट हो गई। ये तो प्रो हो गए। टच वुड, ही इज़ अ वेरी क्विक लर्नर। मतलब चीज़ों को कितनी जल्दी वो कैच कर लेता है ना। ये तो पीटीएम में इसकी मैम भी बोलती है कि जो पूरी क्लास से नहीं होता वो हम वेशांग से करवाते हैं और फिर सारे बच्चे इसकी कॉपी करते हैं। तो कभी कभी बहुत प्राउड फील भी होता है। तो यहाँ इनकी मस्ती फुल टू चालू है। देखो किस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड सब कुछ अपने आप करके जा रहा है बच्चा मेरा। देखो विशु कितना हैप्पी लग रहा है। तो और ये देखिए, ये जो मैं कह रही थी ना, बड़ों के लिए भी यहाँ पे ये सारा क्लाइंब करके जाना होता है। मतलब है काफ़ी अच्छा एडवेंचर पार्क है कि आप भी नहीं बोर होगे और आपका बच्चा तो नहीं होने वाला है। टेंशन है कि क्या खा रहे हो पापा। बाय। आप कौन सा देख लो, ये ऐसा तीखा है ना। एक राइड फिनिश करने के बाद सेकंड राइड कौन सी होनी चाहिए वो पता है, वो पहले राइड पे ही डिसाइड कर लेता था और उतर के फटाफट उसी की तरफ भाग जाता था। चले गए। बाय बाय। हाँ, बाय बेटा। यहाँ का शोर सुनो आप, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट राइड है। मतलब इतना मज़ा आता है ना इस पे जाके कि पूछो नहीं। बट इस टाइम हमने नहीं किया क्योंकि सारा फोकस विशु पे था हमारे। जब ये बस स्टार्ट हुई ना तो मैं विशु के साथ साथ चलने लगी थी। फिर थोड़ी देर बाद सोचा कि नहीं, इसको अकेले ही एंजॉय करने देते हैं, देखते हैं खुद से कितना एक्सप्लोर करता है। तो फिर हम पीछे हट गए और ये अकेले राइड लेके आया।
यहाँ पे मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी बोट राइड कर रहा था तो एक इसकी पोजीशन फर्स्ट थी, तो एक बच्चा आने के साथ कहता है कि मैं फ़र्स्ट चला जाऊँ, तो इसने भी अपनी पोजीशन फटाक से दे दी। तो उस टाइम पता नहीं क्या इसने सोचा होगा और क्या नहीं, मतलब उसने दे दी पोजीशन। फिर इस राइड पे मैरी गो राउंड पे जब ये आया तो इसको लॉयन पे बैठना था, बट वहाँ पे 4 ही लॉयन की सीट थी और ऑलरेडी 4 बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि हम लॉयन पे बैठेंगे। और जैसे ही गेट ओपन हुआ ये लड़का भाग के सीधा लॉयन पे बैठा और हम दोनों इतनी तेज़ हंसे कि देखो इसने क्या समझा था उस टाइम पे। यहाँ पे जो ये भाग के गया सीधा लॉयन पे। विशु के एक्सप्रेशन पे बिल्कुल मत जाना कि इसे मज़ा नहीं आ रहा है क्या। इसका पता नहीं क्या एक्सप्रेशन है, ज़ीरो एक्सप्रेशन। मतलब एक व्लॉगर का बेटा तो ये लगता ही नहीं है। मन हुआ तो दूंगा, नहीं मन हुआ तो मैं नहीं दूंगा। और इन्जॉय इसने पूरा किया था। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये बंदा खुद आया था कि मुझे कार राइड करनी है और यहाँ पे ऐसे बैठा है जैसे मम्मा पापा ने ज़बरदस्ती बैठा दिया। एक्सप्रेशन के मामले में ये बिल्कुल ज़ीरो है। बट हाँ, इसने खूब एंजॉय किया आज के दिन और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि हम बस देख ही रहे थे, बट साथ साथ हमने भी खूब एंजॉय किया। ऐसे सरप्राइज़ वाले जो पिकनिक होते हैं ना, ट्रिप होता है, ये बीच बीच में लगा ही लेना चाहिए। और इस वाले मैरी गो राउंड में तो विशु इतना एक्साइटेड हो गया। ये इसकी लास्ट राइड थी, यहाँ से हमने एग्जिट ले लिया था। यहाँ पे देखो पापा के साथ हाँ हाँ ये चल रहा है। विशु की मस्ती के बाद आती है अब बारी मिस्टर सिंह की। जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, मतलब मिस्टर सिंह के बर्थडे में शॉपिंग या फिर गिफ्ट कह लो, जो नहीं दे पाए थे, आज उसकी भी टर्न आई गई थी। फाइनली हमारे पास टाइम बच गया था विशु की राइड्स कंप्लीट करने के बाद, तो हम आ गए सीधा सामने ही बिल्कुल अहमदाबाद 1 मॉल। सो यहाँ पे की हमने मिस्टर सिंह के लिए शॉपिंग। और मज़े की बात यह कि आज का दिन तो था, वो सैटरडे था जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फिर भी मॉल इतना खाली, मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। जो अहमदाबाद निवासी हैं उनको आइडिया होगा। सो ये देखो होम डेकोर सेक्शन है शॉपर स्टॉप का, और कोई काम हो नहीं हो पर ये सेक्शन में ज़रूर विज़िट करती हूँ। इसको देखने के बाद मन को थोड़ी शांति मिलती है। उसके बाद हम चलते हैं अब मिस्टर सिंह की शॉपिंग करने के लिए। सैटरडे संडे मतलब वीकेंड पे इतना खाली मॉल शायद ही हमने कभी देखा होगा, तो इसकी भी एक अपनी अलग खुशी थी। बट हाँ, ये भी था शायद रीज़न कि इस टाइम कोई ऑफ़र नहीं, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। सब कुछ न्यू अराइवल था और प्राइस बिल्कुल आसमान छूता हुआ, शायद इसीलिए यहाँ पे इस दिन भीड़ कम थी। तो बट हमें तो शॉपिंग करनी ही करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत लेट कर दिया था मतलब पतिदेव की शॉपिंग के लिए, बर्थडे की, और मिस्टर सिंह को कहीं निकलना भी था, तो शॉपिंग तो बहुत ज़रूरी थी भाई। तो बस हमने फिर इधर उधर छानबीन शुरू की और फाइनली हमें जो चाहिए था वो सब मिल भी गया। और प्लस मैंने देखा कि अल्फ़ा 1 मॉल के अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो विशु को देखो उसकी सारी राइड करने के बाद और मॉल में घूमने के बाद वो थक गया था, जो गोद में चढ़ गया वो अपने पापा के। तो ये देखो आईफिल टावर का छोटा सा वो मिनी वर्ज़न। और बस इन सब ख़त्म करने के बाद, शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम आ गए हैं फूड कोर्ट, यही मॉल के अंदर ही ऊपर। सो यहाँ पे मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। टन-टना क्यूट लग रहा है ना। और इससे मज़ेदार चीज़ ये रही। अब आपके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। आया कि नहीं आया मुझे सच्ची बताना। इतने सारे फूड ऑप्शन फूड कोर्ट में देखने को मिलता है ना, लगता है कि ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। मतलब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वो भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक आप एंजॉय करो ये। देखा फाइनली हमने क्या सेलेक्ट किया। डोसा, मेरा मसाला डोसा, विशु का पेपर डोसा और मिस्टर सिंह की ये पाव भाजी। और चलो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय। और देखो कॉपी कर रहा है लड़का मेरा यहाँ पे। मैं ऐसे थम्स अप दिखा रही हूँ तो खाना बहुत टेस्टी है।